नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या भाई, बोट एंड स्टीम, नाव और धारा, जो चाल समय दूरी के टॉपिक पर डिपेंड है। तो आप लोग जानते हो, अगर आप लोग बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएसआई दे रहे हैं या रेलवे दे रहे हैं, यहां तक आप लोग एसएससी जीडी दे रहे हैं, डेफिनेट इससे जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस जिसमें भी आता है वो एक या दो क्वेश्चन डेफिनेट बनते हैं और ये बहुत आसान होते हैं। अगर आप लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके क्या, हमने आपको पढ़ाया भी है, डिस्कस किया आप लोगों से, बोट एंड स्टीम भी पहले डिस्कस किया। एक बार फिर से रिवीजन आप लोगों को करा रहे हैं। जो भी पहले नहीं पढ़े होंगे, जो डाउट रह गया होगा, शायद आज एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, फिलहाल बिल्कुल क्लियर होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या भाई, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ओके, बाकी सर को आप लोग जानते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। नो, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को उसके बारे में जो पहले बता चुके, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे स्टडी 91 के चैनल पे पहले बोट एंड स्टीम का टॉपिक अपलोडेड है। हमने बिल्कुल बेसिक से बताया भाई कि शांत जल में चाल क्या होती है, धारा की चाल क्या होती है, या धारा के विपरीत चाल क्या होती, सारी चीजें एक एक टर्म्स को बेसिक से डिस्कस किया है। आज थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, चलिए, ओवरव्यू देने का मतलब यह है कि थोड़ा सा भाई रिकॉल करें। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं, कहेंगे सर डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, कुछ तो बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, नाव और धारा आप लोगों को पता भाई, शांत जल का मतलब हुआ यानी स्टिल वाटर, जिसमें कोई मोशन ना हो। आप लोगों को बताए थे, उसको आप लोग क्या लेट करोगे, एक्स मानोगे। एक्स का मतलब स्पीड ऑफ मैन या बोट, ये बताए थे ना आप लोग। स्पीड ऑफ मैन या बोट, व्यक्ति की बोले या नाव की बोले, बात बराबर है। यानी व्यक्ति नाव को चलाएगा, नाव खुद तो चलेगी नहीं, तो हम समझते हैं दोनों एक ही चीजें हैं, स्पीड ऑफ मैन और बोट। ओके, इन स्टिल वाटर। ध्यान दीजिएगा, शांत जल, शांत जल का मतलब यह होगा कोई मोशन नहीं होगा। जिस चाल से व्यक्ति जाएगा, नाव ले जाएगा, उसी चाल से किसी भी तरफ जा सकता है। और हमने आप लोगों को बताया था भाई, वाई क्या मानोगे, कुछ लोग वाई मानेंगे, कुछ लोग बी और एस मानेंगे। हमने वाई बताया था भाई, स्पीड ऑफ बोट, किसमें नहीं, स्पीड ऑफ बोट नहीं, स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल, करंट, या हम बोले थे आप लोगों को स्पीड ऑफ करंट बोलते हैं, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्ट्रीम, इतना धारा की चाल बोल देंगे। अच्छा, आप लोगों को बताए थे डाउन स्ट्रीम का मतलब डीएस बोले थे ना। आप लोग बोल दिया था एक व्यक्ति शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव ले जा सकता है, शांत जल में, यानी एक्स की वैल्यू है। और 4 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल है, धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे बह रही है। तो बताओ अलोंग द स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में। तो आप लोग बताओ, 20 शांत जल में धारा 4 बह रही है, तो व्यक्ति धारा की दिशा में जाएगा, तो 20 और 4 24 की स्पीड जाएगा। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में आप लोग को बताया था भाई, शांत जल में धारा की चाल जुड़ जाती है, यानी 20 + 4 का मतलब 24 हो जाती है। इसी को डाउन स्ट्रीम हम कहेंगे। अब हम बोल दें, हम जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव ले जा रहे हैं, शांत जल में ले जा सकते हैं, और धारा जो है इस तरफ बह रही है, हम उल्टा आ रहे हैं, तो यानी धारा हमें रोकेगी ना। हम बोल दें भाई, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, आप लोग कहोगे शांत जल में धारा की चाल घटा देंगे सर, वो अप स्ट्रीम में होगी। हम कहते हैं 20 किलोमीटर शांत जल में है, 4 किलोमीटर धारा की चाल है, अप स्ट्रीम में क्या स्पीड होगी, तो 20 में से 4 घटा दोगे, आप कहोगे सर 16 किलोमीटर पर आवर। ये चीजें हम सब चीजें प्रॉपर बता चुके भाई, बस थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं आप लोगों को ना। ओके, अच्छा, ये भी बताए थे कि डाउन स्ट्रीम यानी x + y की वैल्यू दिया, x - y की वैल्यू दिया, यहां से इक्वेशन सॉल्व करके, यानी हम बोलते हैं x + y की वैल्यू 24 और x - y की वैल्यू 16 गिवन है ना। यहां से इक्वेशन सॉल्व करके x और y फाइंड करना है। तो x क्या होता है भाई, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। y क्या होता है भाई, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में घटाकर डिवाइड बाई 2 कर दो। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूले थे भाई, और बाकी जो है सब जो है जो पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, स्पीड टाइम डिस्टेंस में, शायद सबने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, सबने पढ़ा होगा। और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबने पढ़ा होगा भाई, वही लगाना है। और आप लोग कंफर्म है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी पता है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी पता है। बस इन्हीं का यूज करके आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना। चले आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते भाई, आई होप। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आगे, पहले क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल बेसिक से फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं, एक एक चीजें आप लोग क्लियर होनी चाहिए। और जो फर्स्ट वाले लेक्चर में किसी को डाउट रहा होगा, ये देखोगे भाई क्या कह रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम में जा रही है।
धारा के प्रतिकूल जो है 36 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है। अच्छा, तो बताइए शांत जल में, पानी में नाव की चाल, शांत जल में लिखना चाहिए। तो आप लोग अभी बताए थे भाई ना, हमें अगर डाउन स्ट्रीम में स्पीड कंफर्म है यानी x प्लस वाई की वैल्यू कंफर्म है, अप स्ट्रीम में कंफर्म है, इट मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू कंफर्म है। हम क्या जरूरी है कि भाई हम कहें x प्लस वाई की वैल्यू जाने में 45 किलोमीटर और आने में 36 किलोमीटर, ये तो दिया है, सॉल्व करेंगे तो भी आएगा x और y, लेकिन क्या सॉल्व करना है? नहीं। आप कहोगे सर हमें पहले पता है, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में स्पीड दिया है और शांत जल में चाल चाहिए, आप लोग कहोगे सर अभी तो आपने बताया था दोनों की चाल जोड़कर डिवाइड बाय 2। हमने ट्रिक बताने का मतलब इसी से सॉल्व किया। देखो जब इसको कैंसिल करोगे वाई वाई कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 45 प्लस 36 और x इक्वल टू डिवाइड कर दो, बस वही आंसर हुआ। कितना आसान है भाई। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो शांत जल में नाव की चाल। ओके, बिल्कुल आप लोग बता सकते क्या होगी भाई। आप कहोगे सर 45 प्लस 36 डिवाइड बाई 2 होगी, तो बिल्कुल होगी, यस डिवाइड कर देंगे। 45 और 35 कितना हुआ? 80 हो गया ना, 80 और ये 81 डिवाइड बाई 2, तो 81 डिवाइड बाई 2 का मतलब 2 चौक 8 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ ना, 2 चौक 8 ना, और एक सॉरी 0 और इतना 2 पंचे 10, इतना किलोमीटर पर आवर। इतना आप कहोगे सर ऑप्शन तो बहुत दूर दूर तक था। कुछ लोग कहेंगे कि भावनाएं समझेंगे कि हमने स्पीड ऑफ मैंने स्टिल वाटर उसमें स्पीड ऑफ स्टीम निकाल लिया। नहीं, जो पूछा गया वही निकाल लेंगे, लेकिन हमें नन ऑफ दीज तो दिया गया है। यस दिया गया, आंसर हो गया। बताओ, अब हमें लगता है कि आप लोगों को चीजें रिकॉल हो रही हैं, कंफ्यूजन नहीं है। चलिए उसी कड़ी में रिकॉल हो रही, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। ध्यान से पढ़िएगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं ध्यान समझिएगा, वो लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। ऐसा नहीं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ऐसे ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पढ़िए भाई। अगर जो बेसिक चीजें क्लियर होंगी तो जब टफ लगाए ना, इन्हीं सब का यूज हम डायरेक्ट करेंगे। ट्रिक का मतलब हम जो टर्म्स को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब एलिमिनेट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, बस वही चीजें ट्रिक बन गया, तो वही एलिमिनेट करना है। एक नाव धारा के अनुकूल 15 मिनट में 12 किलोमीटर, अच्छा, और धारा के प्रतिकूल इतना किलोमीटर 30 मिनट में। अब देखो कैसे हो गया। अभी तक भैया जाने और आने में डायरेक्ट स्पीड दिया था, क्या अब डायरेक्ट दिया है? इनडायरेक्ट दिया। क्या कह रहा है भाई? जा रहा है 12 किलोमीटर 15 मिनट में। एक व्यक्ति अगर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता, धारा की दिशा में जाता है, तो धारा की दिशा में स्पीड पता भाई ना, क्या पता है आप लोगों को भाई? डाउन स्ट्रीम में स्पीड आप कहोगे सर वो व्यक्ति 12 किलोमीटर है और किसमें जाता है? 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाता है 15 मिनट में, तो ये किलोमीटर में है सर और ये मिनट में है, तो हम कहेंगे मिनट में नहीं अच्छा लग रहा है, इसको आवर में कर दो, तो आप लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया तो किलोमीटर पर आवर में निकल आएगी। देखो यहाँ 15 चौका 60, 4 ऊपर जाएगा तो 12 चौका 48। आप कह सकते हो कि एक्चुअल में किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है। बिल्कुल हम भी कह सकते हैं, वेरी गुड। अच्छा, अब सेकेंडरी कह रहा है कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड है, ये कह रहा है कि वो 87.5 किलोमीटर टू आवर 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे में आता है अप स्ट्रीम में ना, धारा के विपरीत दिशा में। आप कहोगे कि 87.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस है, और वो 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 2.5 घंटे ना, तो भाई यहां भी पॉइंट पॉइंट कैंसिल हुआ। 25 3 जा 25 75 विदित है, और 25 5 जा यानी 35 किलोमीटर पर आवर क्या है स्पीड ऑफ किसकी? बोट की अप स्ट्रीम में। वेरी गुड, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कंफर्म है। आप कहोगे सर धारा की चाल हमें निकालना है, हम कहेंगे बिल्कुल निकालिए, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दो। ये चीजें अभी हमने बताया था आप लोगों को, जाने और आने में पता होगा तो शांत जल में चाल और स्पीड ऑफ स्टीम क्या कैसे निकालोगे? बिल्कुल ओरल बता सकते थे। कुछ लोग कहेंगे सर इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम ओरली करेंगे, बिल्कुल करिए, लेकिन हम यहाँ जिम्मेदारी है भाई कि आप लोगों को प्रॉपर लिखें। तो कहोगे कितना घटाओगे? आप कहेंगे इतना 48 से 35 घटाएंगे, 13/2 का मतलब कितना? 6.5 किलोमीटर, यानी 6.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। यस यस, वेरी गुड है। बताइए कोई कंफ्यूजन है? नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए, हमें पता है आप लोग समझदार तो है ही हैं। वेरी गुड। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स को समझने हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझने, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो हमें लगता है कि कोई भी क्वेश्चन स्पीड इसका आ जाएगा, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। चलो देखो, यहां देखो,
द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर इतना, मतलब शांत जल में नाव की चाल है, एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम 26 किलोमीटर। अच्छा, विपरीत दिशा में दिया है। देन फाइंड टाइम टेकन बोट कवर 132 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा 132 किलोमीटर, तो ध्यान समझिए 132 नहीं था भाई, कुछ और था। चलिए कोई बात नहीं, हमें याद था, हमने इसको चेंज करवाया था भाई, 132 नहीं था, कुछ और था, लेकिन 147 था। चलो कोई बात नहीं। फिलहाल आप लोग क्या करोगे, देखो कि नाव की शांत जल में चाल ना, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर 35, यानी एक्स की वैल्यू कितना था भाई, 35 किलोमीटर पर आवर। किसी को डाउट? आई होप डाउट नहीं होगा, वेरी गुड। और फिर क्या कह रहा है, इतना किलोमीटर प्रति घंटे। फिर धारा के अनुकूल 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा, और किसकी चाल दिया हमें, ये अप स्ट्रीम में, यानी अप स्ट्रीम में स्पीड दिया है 26 किलोमीटर। ओके, वेरी गुड। हमें कहा कि वो फिर धारा के अनुकूल, यानी पूछा जा रहा है कि नाव कितना समय, जो समय है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में 132 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है। तो धारा की दिशा में जाना है, तो धारा की दिशा में चाल भी तो चाहिए, निकाल लेंगे सर, चाल चाहिए तो हम तो पता ही हमें, और एक लाइन का पता सबको। शांत जल में चाल दिया और धारा की विपरीत दिशा में, तो आप लोगों को पता भाई शांत जल की चाल में से धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होगी घटती है, धारा की चाल घटती है तो विपरीत दिशा में आती है। मतलब 35 में से अगर 26 घटाओगे तो ये आएगा y की वैल्यू, यानी धारा की चाल। तो 35 में से 26 घटाओगे, आप लोग कहोगे 9 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर धारा की चाल है, 7 और 35 किलोमीटर शांत जल में चाल ऑलरेडी गिवन है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, आप कहोगे सर 35 + 9 होगी, और क्या होगी, हम कहेंगे बिल्कुल होगी। इसको ऐड कर दोगे, 35 + 9 कितना हुआ, आप कहोगे सर 35 + 9, हमें भी पता, आपको भी पता, 44 हुआ, 44 किलोमीटर। किसकी, डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल 44 किलोमीटर। तो यही तो करना आप लोगों को एक लाइन में भाई, कहां डाउट है, आई होप नहीं डाउट होना चाहिए। तो 40 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर देंगे, हम कहेंगे सर 4 से डिवाइड हुआ, ये 11 हुआ, यहां 4, अच्छा 11 से, वैसे अच्छा चलो 11 से कट जाता, 11 चौक 44 हुआ, और ध्यान दीजिए 11 एकम 11 2 11 दूना 22, तो 4 तिहाई 12, 3 घंटे। वाह वाह वाह, कितना आसान क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है, सही कर रहा था, 126 नहीं था, हमने डेटा चेंज किया था, लेकिन आसान हो गया। तो कितना आसान है भाई, शांत जल में चाल दिया है, धारा के विपरीत दिशा में दिया है, तो हमें पता शांत जल में से धारा के विपरीत दिशा में दिया है, तो धारा की चाल कम होके शांत जल में से धारा की विपरीत दिशा में चाल आती है। या कुछ लोग कहेंगे सर कैसे आपने बता दिया, हम कहेंगे हमें पता है सर ये होता है। तो x की वैल्यू रखिए 35, y अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं। जब x आ गया, y आ गया, यानी शांत जल में आ गया, धारा की चाल आ गई, तो जाने में चाल क्या होगी, शांत जल और धारा की चाल जुड़ी हुई होगी, तो जोड़ दीजिए भाई 44, जाने में चाल 132 जाना है, कितना समय, बिल्कुल सही 3 घंटे। वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए इसको बताइएगा, आई होप ये सभी को क्लियर हो रहा होगा भाई। चलिए जल्दी से आप लोग पढ़ेंगे और उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, एसी बहुत ठंड लग रही, चलो तो देखो इसको बताओगे। शांत जल में एक नाव की गति इतना किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल, अभी भाई बताया था, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेम क्वेश्चन, सिर्फ डेटा चेंज किया है कि मतलब आप लोग जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो उसका बेसिक भी समझ जाए। जिस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कराएंगे उनमें कभी कंफ्यूजन ना हो भाई। देखो शांत जल में नाव की गति 27, यानी एक्स की वैल्यू दिया है 27.5 किलोमीटर पर आवर ना, धारा के प्रतिकूल इसकी 20 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल अभी बताया था अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर। ये अंडरस्टूड है कि भाई जो धारा की चाल, शांत जल में से धारा की चाल घटने के बाद अप स्ट्रीम में आती है, 27.5 में से 20 घटेगा तो 7.5 आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे आएगा सर। तो जब आएगा तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड भी तो पता है कि शांत जल में से धारा की चाल ऐड कर दो, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, 27.5 स्टिल वाटर में स्पीड, और स्पीड ऑफ स्टीम 7.5 भाई ऐड करो तो 2.5 यहां ऐड हो गया, यानी 35 किलोमीटर पर आवर। कंफर्म हो गया कि भाई
जाने में चाल है। अब जाने में चाल कंफर्म हो गया, जाने में डिस्टेंस जाना है 147 किलोमीटर और जाने में स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर। तो जाने में समय क्या होगा, यानी डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर करेगा और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, चाल क्या होगी, बता दोगे भाई, सॉल्व कर दीजिए, क्या दिक्कत है। हमें लगता नहीं दिक्कत है। 7 पचे 35 हुआ, 7 दुनाई 14, 7 इक्कम 7, 5 चौक 20, 4 घंटे तो डेफिनेट 1/5 आवर बचा ना, 1/5। तो 1/5 ये भी आवर में लिखते, लेकिन मिनट में यहां आंसर दिया है, तो इसीलिए आप लोग 60 से गुणा कर दोगे तो 12 पंचे 60। आप कह सकते हो 4 घंटे 12 मिनट लगेंगे। आप क्या, हम भी कहेंगे और आंसर भी यही कहेगा, यही सही आंसर है। वेरी गुड। बताइए कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो बिल्कुल दबा के लाइक करिए और जो है सजेशन जरूर बताइए कि सर समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, बोलिए भाई, जब बोलोगे तो भी तो समझेंगे। ओके, चलिए, भावनाएं समझ रहे होंगे हमारी, आई होप। ओके, इसको बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। कहोगे सर रीड तो कर लेंगे लेकिन आंसर नहीं बताएंगे। यस बताइए भाई, उम्मीद करते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल निश्चित दूरी 18 घंटे में, उतनी दूरी प्रतिकूल में 12 घंटे में तय करती। एक शांत जल में मनुष्य की गति 35 किलोमीटर। एक चीज अब ध्यान देना, एक ऐसा हम रेशियो का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्पीड टाइम डिस्टेंस में बार बार क्वेश्चंस यूज होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना, देख के चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कैसे भाई, आप लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया, नहीं पढ़ा होगा चेक कर लो, 2-3 लेक्चर्स उसके हैं, प्रॉपरली बताया भाई, बेसिक सारी चीजें। उसमें कॉन्सेप्ट कराया होगा कि फिक्स डिस्टेंस, अगर दूरी यहां डिस्टेंस अगर फिक्स है, यानी हम लखनऊ से दिल्ली, प्रयागराज से लखनऊ, भाई कुछ लोग जयपुर से होंगे तो प्रयागराज से जयपुर, कहीं की दूरी अगर हम मान लेते हैं, ये चाहे हम पर्टिकुलर लीनियर फॉर्म में माने या स्ट्रीम में मान लें, या जैसे वैसे हम कहते हैं कि भाई स्ट्रीम में 2 डिस्टेंस फिक्स है, कहीं भी 2 दूरी फिक्स है, ठीक है ना। तो अगर 2 डिस्टेंस फिक्स है तो अगर हम बोल दें उस दूरी को जाने में चाल तेज करेंगे, समय कम लगेगा। आप लोगों को बता चुके भाई, अगर दूरी फिक्स है तो स्ट्रीम जो चाल होगी समय के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्स प्रपोर्शन हम लोग बोलते हैं, इनवर्सली प्रपोर्शन बोलते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब स्पीड तेज करेंगे समय कम लगेगा, स्पीड स्लो धीरे धीरे जाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि दूरी चेंज नहीं होने वाली है, ये फिक्स दूरी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज करते थे। क्या यूज करते थे भाई, S1, यानी एक ही दूरी को अगर कुछ स्पीड या टाइम जाएंगे, ST/कांस्टेंट, यानी S1T1 इक्वल टू S2T2 यूज करते थे ना। इसका बहुत बड़ा रोल है। तो कुछ लोग इस चीज को यूज करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, और सबसे ज्यादा यूज है कि आप लोग रेशियो के फॉर्म में इसको रिलेट करो। मतलब S1T1 इक्वल टू S2T2 तो होता ही है। हम ये भी कह सकते भाई कि S1/S2, ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, S1/S2 इधर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। वो जो है T2/T1 ना, मतलब जो चाल का रेशियो होगा, यानी स्पीड का रेशियो होगा, इनका रेसिप्रोकल, मतलब S1 इक्वल टू T2, S2 इक्वल टू T1, चाल का उल्टा समय बन जाएगा भाई, और समय का उल्टा स्पीड बन जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग रेशियो में भी क्वेश्चन देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फिक्स है, बस कार ट्रक की चाल का अनुपात दिया, लगा समय का अनुपात बताइए, तो भाई बस उल्टा कर दो, आप लोग आंसर आ जाएगा। रेशियो में समझ में, ये अगर ये समझ गए ना, कल्याण हो गया। अब कल्याण हो गया तो फिर क्वेश्चन आंसर हो गया। चलो देखो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, इतना हमें पता, बहुत सारे लोगों को पता होगा। अब इसका यूज कैसे कैसे करते हैं वो देखोगे आप लोग। इसमें देखो, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ोगे माइंड में आएगा, सर क्या आएगा भाई, ये आएगा कि अ बोट गो सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी जा रही है, यानी दूरी तो फिक्स है सर, 18 आवर यानी 18 घंटे में जाती है सर, यस बिल्कुल जाती है, और अप स्ट्रीम में 12 घंटे में वापस आती है, यस। यानी जाहिर सी बात है डाउन स्ट्रीम में हमेशा धारा की दिशा में चाल ज्यादा होती है कंपैरिजन टू अप स्ट्रीम में। तो धारा की दिशा में अगर चाल ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा ना, अप स्ट्रीम में चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, यानी धारा की दिशा में समय डेफिनेट कम लगता है, पता है, जब दूरी बराबर जानी है, जैसे यहां कह रहा है। ये समझ रहे होंगे आप लोग, वेरी गुड। हम सही कह रहे हैं इट इज सेम अप स्ट्रीम 12 आवर। ये उल्टा हो गया है, ये जो है धारा के प्रतिकूल 12 घंटे में, ऐसा कैसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता भाई।
आप कहोगे कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी है, तो हम गड़बड़ी को सुधारते हैं। अभी हमने क्या कहा था आप लोगों से भाई, कुछ लोग कहेंगे सर गलत कर दिए हम, क्वेश्चन ही गलत है, कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं अगर उस पर ध्यान दोगे वो गलत नहीं है। हमेशा चाल ज्यादा होती है तो समय कम लगता है, यानी डाउन स्ट्रीम में ये इसी को इंटरचेंज कर दो भाई, ये 18 घंटे कर दो, ये 12 घंटे कर दो। हमें लगता है कि गलती से उलट गया होगा, ये देखो लिख तो दिया था 12 घंटे लगते हैं जाने में और 18 घंटे अप स्ट्रीम में लगते हैं। अब क्लियर है? यस क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, जाने और आने में समय दिया गया है, यानी डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में समय दिया है एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए ना। तो डाउन में जाने में 12 घंटे, आने में 18 घंटे, यानी 6 दुनाई 12 और 6 त्रिक 18, 2 3 का समय का अनुपात। तुरंत कहोगे सर जाने और आने में स्पीड का अनुपात हम निकाल लेंगे, क्योंकि S1 S2 इक्वल टू T2 T1, या T1 T2 का रेशियो S2 S1 उल्टा हो जाएगा, यानी स्पीड 1/2 और 1/3 का मतलब 3 इधर आएगा 2 इधर आएगा, दो रेशियो दिए होंगे उनका उल्टा करो तो इंटरचेंज कर दो, बस यही कह रहे हैं। तो मीन्स ये 3:2। हम ये एक जनरल आइडिया बना लेंगे कि सर जाने और आने में हमें चाल का अनुपात पता हो गया, क्योंकि जाने आने में समय का अनुपात दिया था, ओरली बता दोगे। अब ये तो रेशियो है, शांत जल में मनुष्य की गति 35 किलोमीटर है। आप कहोगे जाने आने में रेशियो पता है, तो तुरंत हमें यह भी पता सर एक्स और वाई भी पता। एक्स का मतलब स्टिल वाटर में, शांत जल में 3 + 2 5 / 2, मतलब 3 2 5 / 2। समझ रहे हैं भावनाएं क्या कह रहे हैं? शांत जल में जाने और आने में जोड़कर /2 स्पीड होती है। धारा की चाल क्या होती? 3 - 2 1 / 2। आप रेशियो ऐसे मतलब रेशियो अब मत निकालिएगा, मतलब इन कन्वर्ट किए तो कन्वर्ट करिएगा, इससे रिलेट करें ना। रेशियो को जब रेशियो में कन्वर्ट किया करिए तब रेशियो मत बनाइए, नहीं तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे वैसे मतलब हम ये कह सकते हैं भैया इसको 2.5 लिख सकते हैं और इसको आधा लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें क्या दिया? शांत जल में मनुष्य गति, यानी 2.5 की वैल्यू दिया है। 2.5 या 5/2 की वैल्यू 35 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना है भैया? 35 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या चाहिए? धारा की गति, यानी आधा की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू दी, वाई की, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से रेशियो से स्टिल वाटर और स्टीम की स्पीड का रेशियो निकाल लिया। अब स्टिल वाटर का स्पीड यानी 2.5 की वैल्यू 35, तो 0.5 की वैल्यू कट गया, यहां 5 गुना 5 7 35 भैया 7 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर हो गया, जो कि बिल्कुल सही है। दिस कितना आसान है। तो ये ध्यान दीजिए, जब भी जाने एक अगर दूरी फिक्स है तो जाने और आने में स्पीड का रेशियो पता है। ध्यान दीजिएगा, जाने आने में अगर स्पीड का रेशियो पता है तो टाइम का रेशियो पता, टाइम पता तो स्पीड पता है। अब अगर स्पीड दिया होगा किसी का तो दूसरी स्पीड बता सकते हो, टाइम दिया होगा दूसरा टाइम बता सकते हो, ये डायरेक्ट रेशियो से कनेक्ट कर सकते हो। वाह, वेरी गुड। चलिए बाकी आप लोग कंफर्म होगा। ये ध्यान दीजिए, मतलब बोट स्ट्रीम एक ऐसा टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही 3 4 फॉर्मूले हैं। हमें नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, बस एक बार समझ गए और नहीं समझे भाई आइए बनारस में आइए, इलाहाबाद में आइए, नाव पर बैठिए, बिल्कुल समझ जाएंगे। क्योंकि तो आप लोग पता होगा कि भाई अगर हम जो है बहाव नहीं है तो बिल्कुल जैसे नाविक लेके जाएगा उसी स्पीड में जाएंगे, और अगर धारा की दिशा में बहाव है तो नाव बहुत तेजी से जाएगी। ये सब वहां भी बैठ के सीख सकते हैं। मतलब आप लोग कहीं से भी कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कहीं न कहीं फॉर्म में हम यूज करते हैं, तो वो नाव में बैठ के तो नाव का आनंद लीजिए, बोट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को समझिए और एक बार क्वेश्चंस लगाइए। आई होप सभी को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल चलिए कुछ ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है, प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली, पहले ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को हमने करा दिया। ओके, देखो आज सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का आंसर ओरल आ रहा होगा, तो कह रहे होंगे सर जो है इससे जल्दी तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल भाई कर सकते हो, हमेशा चेला गुरु से आगे जाता ही है। इसको कर सकते हैं और आप लोग करना भी चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन है, बस जो है होता ना कि मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। पहला रास्ता दूसरा था, ये रास्ता अलग है। अलग का मतलब
थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस किए गए हैं। ओके चलिए, फिलहाल हम आप लोगों को एक ही रास्ते पर लाते हैं। क्या कह रहा है, एक नाव धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने, मतलब दूरी बराबर, फिर बात की जा रही है, निश्चित दूरी तय करने में धारा जाने में 37.5 अधिक लेता है, मतलब विपरीत दिशा में डाउन स्ट्रीम से 37.5% टाइम मोर लेता है। कितना आसान टाइम है, कितना आसान टाइम का मतलब क्वेश्चन को रिलेट किया गया। आप लोग कहोगे सर 37.5% हमने परसेंटेज में सुना था, इसकी वैल्यू क्या होती है? 12.5% का 3 गुना होता है, यानी 3/8 होती है। जिनको नहीं पता हुआ ऐसे करेंगे, परसेंटेज मींस क्या हुआ 1/100, इनको रीड करेंगे, दिस कैंसल आउट करेंगे, यहां से मिलता 3/8 ना, यहां से क्या मिलता है 3, अरे भैया वो भी कट गया, 3 ये इतना का मतलब 3/8। जिनको डायरेक्ट याद होता ना वो कहीं ना कहीं 5 सेकंड तो सेव करते ही। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि दूरी जाने में धारा के प्रतिकूल, यानी अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो डाउन स्ट्रीम से 3/8 अधिक लगता है। यानी डाउन स्ट्रीम में अगर 8 समय लगेगा तो अप स्ट्रीम में 8 और 3 11 समय लगेगा। यानी परसेंटेज में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो किसका, समय का दे दिया गया भाई। अभी तो लिखे थे भाई समय का रेशियो पहले भी दिया था, बस केवल डायरेक्टली टाइम के फॉर्म में, यहां परसेंटेज के फॉर्म में। तो जब रेशियो दिया तो स्पीड भी तो निकाल सकते हो। कहोगे 8 और 11 डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में टाइम है, तो स्पीड क्या है 11 और 8, अंडरस्टूड है, रेशियो में ही सही, लेकिन डाउन स्ट्रीम में हमेशा रेशियो भी ज्यादा होगा भाई। अच्छा ये हो गया। अब तुरंत माइंड में आएगा भले क्या दिया वो अलग बात है, अच्छा फिलहाल पढ़ लेते हैं अलग क्या बात है। धारा की गति 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल इतना जाना है। तो पहले धारा के अनुकूल जाना है 237.5 किलोमीटर, तो आप लोगों को 237.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाना है। कितना समय लगेगा, तो समय के लिए, अरे भैया समय के लिए गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा ध्यान दीजिए गलती से टच हो गया, समय यहां लिख दे रहे, समय के लिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड चाहिए ना, डाउन स्ट्रीम में स्पीड चाहिए। और ये सब इतना जो दिया गया ना परसेंटेज, उसी के लिए दिया है। तुरंत माइंड में क्या करोगे, पहले देखो जब भी ये दिया तो डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में स्पीड का रेशियो, तो शांत जल में 11 + 8 कितना, 11 और 8 कितना हुआ, आप कहोगे 19 हुआ, 19 डिवाइड बाई 2 यानी कितना 19 डिवाइड बाई 2, 9 दूनी 18, 9.5 हो गया। y की वैल्यू क्या हुआ 11 - 8, 3 डिवाइड बाई 2 1.5, यानी देखो 9.5 स्पीड स्टिल वाटर में हो गया, और 1.5 चाहे ऐड करो तब भी जाने में आगे नहीं 11, और लेस करो रेशियो में तो भी आ गया, लेकिन ये एक्चुअल नहीं रेशियो में है भाई। हमें दिया भाई स्टिल वाटर यानी 1.5, रेशियो की वैल्यू 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो हमें चाहिए डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में तो 11 पता है, तो यहां तो सब खेला है एक रेशियो वैल्यू निकालने के लिए। 15 × 25 = 75, 1 की वैल्यू 5, तो 11 की वैल्यू कितना हुआ 11 × 5 यानी 55 किलोमीटर, यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर। ये सबके लिए सही होगा। 1 की वैल्यू 5 हुआ, डाउन स्ट्रीम में 11, अप स्ट्रीम में 8, स्टिल वाटर में 9.5, जो पूछा जाएगा निकाल सकते हो। वेरी गुड। अब रख दो भाई, सॉल्व कर दो, रख देंगे, क्या कहेंगे कि यहां 55 हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड इतना है, डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट हटा दोगे, 11 5 से कटना चाहिए, 11 2 = 22, 11 1 = 11, 11 5 डेसिमल तो आपके पास सही है। चलो अच्छा, तो 11 × 5 = 55 ना, यहां 5 हुआ, तो आप कहोगे सर 5 × 4 = 20 हुआ, 1 21, 5 × 3 = 15, 4.3 ना, 4.3 कहीं है नहीं है। देखो 11 दूना 22 हुआ, 1 11 1 = 11 ना, 11 × 5 = 55, 215 यहाँ 50 हो गया। अच्छा चलो 50 का मतलब तब भी लगा दे, 5 × 4 = 20 हुआ, 1 21, 5 3 = 15, नहीं है भाई, नहीं है तो नन ऑफ दीज तो जिंदाबाद है ना, लगा दिया, क्या दिक्कत है। ये ध्यान दो, जब भी रेशियो दिया होगा, टाइम दिया होगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में, ये एक्चुअल टाइम दिया हो, रेशियो के फॉर्म में दिया हो, परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो, तो आप लोग स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर और किसकी, धारा की स्पीड निकाल सकते हो। अगर ये दोनों निकाल लिया भाई, इसमें डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में, स्टिल वाटर में और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कुछ भी दिया है
तो उस रेशियो की वैल्यू गिवन होगा, तो हमें जो चाहिए निकाल लो स्पीड। अब वो स्पीड निकाल लिया, क्वेश्चन से जैसे कनेक्ट करना था ऐसे कनेक्ट कर लो और बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। वेरी गुड, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होना भी चाहिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सॉल्व करिए, बहुत अच्छी बात है। द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम 4/5 ऑफ द डाउन स्ट्रीम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, हमने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया। ये क्वेश्चन याद रखिए, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन कहोगे सर इतना छोटा क्वेश्चन जो है सीजीएल मेंस में आता है? यस 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 आया भाई, ध्यान दीजिएगा, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, बस हमने डेटा चेंज किया है। ओके, क्या है भाई? एक, द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इज 4/5 ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोट टू इतना। मतलब क्या कह रहा है? ये तो कंफर्म है, कह रहा है कि भाई हम अप स्ट्रीम की बात करें और डाउन स्ट्रीम की बात करें। जो अप स्ट्रीम में स्पीड है धारा के प्रतिकूल दिशा में अनुकूल का 4/5 है, यानी अनुकूल में 5 होगा, प्रतिकूल में 4 होगा। प्रतिकूल में हमेशा स्पीड कम होती है तो कम कर दिया। बताओ, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं? अच्छा, हमें क्या चाहिए? फाइंड द रेशियो बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर, शांत जल में व्यक्ति की चाल। आप कहोगे वो तो आसान है सर, 5 ये जाने में और आने में स्पीड का रेशियो कंफर्म है, तो रेशियो में स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर भी कंफर्म है। क्या है भाई? 5 4 9 डिवाइड बाई 2 9.5 सर। हम भी कहेंगे यस सही है, ठीक है, यानी 4.5 हो जाएगा। रेशियो में x मानो 4x 5x मानो तो 9x/2 करोगे, बात तो वही है, रेशियो लिखेंगे। अब इसी से हमें यह भी बताना है, तो नाव की औसत गति, अनुकूल और प्रतिकूल औसत गति, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर औसत गति क्या करेंगे? 5 4 9 जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 1:1 आएगा। नो 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 भैया, गलत होंगे जिन्होंने 1:1 दिया होगा। 1:1 नहीं आएगा आंसर। क्या आएगा? याद करो, स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमने क्या बताया था भाई? अगर डिस्टेंस फिक्स है, एक लड़का घर से स्कूल जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस आता है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो ऐसा थोड़ी करते थे 80 + 120 जोड़ के डिवाइड बाई 2, नो। औसत चाल का फॉर्मूला लगाते थे या औसत चाल का एलसीएम लेके दूरी मानते थे, यानी औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। यस बिल्कुल होता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते थे, मतलब लेट करके डिस्टेंस, या एक फॉर्मूला यूज करते थे ना, यानी अगर डिस्टेंस फिक्स है तो दो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को जाता है और उसी को वापस आता है, या दो अलग अलग स्पीड से जाता है, तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता था, दो में हम कभी कभी अगर डेटा आसान होता था तो फॉर्मूला भी लगा देते थे। लड़का घर से स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, औसत चाल का मतलब 2 इंटू जाने में इंटू आने में प्लस जाने और आने में डिवाइड कर दोगे ना, वही यहां भी कर दो भाई, वो पूछा जा रहा है। यानी औसत चाल का मतलब 2, जाने में डाउन स्ट्रीम में 5, आने में अप स्ट्रीम में 4, डिवाइड बाई जाने प्लस आने में, अरे भैया पहले ही यहां तो हटाओ ना, यहां लिखो एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो डाउन और अप स्ट्रीम में औसत स्पीड 2 इंटू जाने में 5, आने में 4, डिवाइड बाई जाने प्लस आने में 5 4 9। यस, तो 9 9 81 और बाकी कटेगा तो है नहीं। देखो यहां से 2 दूनाई 4 पंचे 20 चौक 80, यानी 81:80 इज द करेक्ट आंसर। 80 रेशियो 81:80, ध्यान दीजिएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। मतलब है छोटा सवाल लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। तो औसत चाल वही स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला ही यहां पर भी अप्लाई होगा। ओके चलिए इसको बताओ भाई क्या होगा। एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 12 घंटे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसे तय करने में 18 घंटे लगते हैं। शांत पानी में नाव को कितना समय लगेगा? वाह वाह वाह, ये कह रहा है एक मोटर बोट, ध्यान दीजिएगा, मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 12 घंटे, यानी डाउन स्ट्रीम में ये एक पॉइंट है ए से बी। आप कहोगे सर 12 घंटे लगा रहा, हम भी कहेंगे सर 12 घंटे लगाया है, और आने में 24 घंटे लगाया, कितना 24 आवर लगाया। तो शांत जल में पानी में नाव को कितना समय लगेगा? बड़ा टफ क्वेश्चन है सर। नहीं भाई टफ नहीं, देखो ध्यान समझिएगा, जाने में समय आने में समय, आप लोगों को शांत जल में देखो शांत जल में निकालना है क्या, शांत जल में इसी डिस्टेंस को यानी ए से बी तक डिस्टेंस को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का मतलब दूरी बटा चाल ना, जाने में समय और आने में समय दिया है। देखो एक तरीका बेसिक बता रहे हैं, रेशियो निकालो या जैसे वैसे 12 घंटे और 24 घंटे डबल टाइम दिया है।
आप कहोगे सर स्पीड उल्टा हो जाता है ना। हम ये कह सकते हैं भाई स्पीड क्या होगा, 24 रेशियो जाने में और आने में कितनी होगी, आप स्टीम में सर 12। भाई जो टाइम है उसका इनवर्स क्या होता है, दूरी फिक्स है, टाइम का उल्टा स्पीड, स्पीड का उल्टा टाइम। टाइम जाने में और आने में गिवन है तो समय भी गिवन है भाई, तो बिल्कुल यानी जाने में चाल 24, आने में 12 रही होगी रेशियो में, रेशियो में रही होगी तो जाने और आने में चाल पता है, समय भी पता है, इसी को रख दो तो भी आ जाएगा। आप कहोगे सर जाने में चाल 24, समय 12 घंटा, हम कहेंगे अच्छा 24 चाल 12 घंटे, आने में चाल 12, समय 24, बात तो वही, दूरी निकल आई, दूरी बटा चाल, चाल जाने, चाल तो पता भाई, दूरी बटा चाल का मतलब कितना, चाल लेकिन किसका ध्यान दीजिएगा, चाल स्टिल वाटर में जाने और आने में स्पीड दिया है, हमें स्टिल वाटर में निकालना, तो जाने और आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2 करोगे ना, 24 + 12 डिवाइड बाई 2 करोगे नहीं, 24 12 36 डिवाइड बाई 2 का मतलब 18 घंटे, 18 किलोमीटर, मतलब ये रेशियो में ही करोगे लेकिन 18 करोगे कि नहीं करोगे आप। देखो समय दिया था उल्टा चाल, चाल समय दोनों पता, दूरी पता है, मतलब जाने में दूरी पता वही आने में पता है। अब दूरी पता है तो डाउन, ये नहीं पूछ रहा डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगेगा, नो 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 नो, पूछ रहा तो दिया ही गया था, पूछ रहा स्टिल वाटर में उसी दूरी को जाने में कितना समय लगेगा, तो स्टिल वाटर शांत जल में चाल भी तो पता होना चाहिए, जाने में और आने में जब स्पीड पता है तो चाल भी पता है, मतलब स्टिल वाटर में चाल पता है, तो जाने आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दो, स्टिल वाटर शांत जल में चाल, और शांत जल में इस दूरी को जाना है, कितना टाइम लेगा सॉल्व कर दोगे। 6 3 18 हुआ, 6 चौक 24 हुआ, 3 चौक 12 हुआ, 16 आवर, 16 घंटे इज द करेक्ट आंसर। यस वेरी गुड। बताइए कोई कंफ्यूजन है? नो नो नो, नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि आसान क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं, पुराने खिलाड़ी हैं इन सबके। चलो इसको बताओ, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसका, मतलब अभी तक तो आसान थे, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अगर जो आप लोग समझ रहे हो उसको रिलेट करने के लिए। द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर 48 किलोमीटर, स्पीड ऑफ करंट 8 किलोमीटर, बोट गो सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड सेम अप स्ट्रीम 9 आवर, इतना फाइंड। अरे वाह, देखो दूरी फिक्स है भाई, पॉइंट ए टू बी हम मान लें, आप कहोगे मान लीजिए। नाव में शांत जल में चाल, एक्स की वैल्यू सर 48 किलोमीटर पर आवर दिया है, यस। शांत जल में दिया है चाल, यानी धारा की चाल दिया, नाव की धारा की चाल कितना, 8 किलोमीटर। अच्छा, अगर हमें स्टिल वाटर में स्पीड दिया है और स्पीड ऑफ स्टीम दिया है, तो माइंड में तुरंत आएगा सर कि अगर हम जो है धारा को साथ लेके चलेंगे, तो धारा को अगर साथ लेके चलते हैं तो डाउन स्ट्रीम में हमारा 48 + 8 का मतलब सर कितना होता, 56 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी, किसकी, डाउन स्ट्रीम में बोट की। सर अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, 48 - 8 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो हमें गिफ्ट में मिला है, मतलब हमें पता डाउन स्ट्रीम में शांत जल में और धारा की चाल जोड़ते हैं भाई, तो जोड़ दिया, क्या दिक्कत है। 48 + 8 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में 48 - 8 40 किलोमीटर। ये क्लियर हो गया, यस क्लियर हो गया। तो कह रहा जाने और आने में कुल समय पता है, दो तरीका, रेशियो से बता रहे हैं, बेसिक रेशियो से जो लोग करना इक्वेशन याद करो, 7th 8th क्लास में इक्वेशन बनाने का एक आता था, लीनियर इक्वेशन, और कैसे बनाएंगे हम, तो वही ये भी है भाई। यहां पे नहीं पता तो डिस्टेंस डी मान लो, मतलब धारा की दिशा में कुछ दूरी गया और वही वापस आया, कुल 9 घंटे 36 मिनट, कुल 9 आवर कितना दिया गया है भाई। अब 9 आवर 36 मिनट दिया गया, तो एक तरीका ये हुआ भाई, डी डिस्टेंस है, जाने में 56 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम में किलोमीटर पर आवर से, और इसी दूरी को आने में 40 किलोमीटर की स्पीड से, और कुल 9 घंटे 36 मिनट, तो 9 घंटे 36 मिनट। इनको सॉल्व कर लो भाई, मिनट को आप लोग आवर में करके सॉल्व कर लो, डी डायरेक्ट निकल गया। कुछ लोग एवरेज औसत चाल भी निकालेंगे, कहेंगे सर जाने और आने में औसत चाल दिया, औसत चाल जब आ गया तो औसत समय से यानी टाइम से गुणा कर देंगे तो भी आ जाएगा, हम कहेंगे आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। ये समझ में आ गया ना सबको भाई, पता है दूरी जो भी है, जाने में चाल 48 से तो गया नहीं है, और 8 तो स्टीम की स्पीड है, वो जान के शांत जल में और स्पीड ऑफ स्टीम के दिया है, धारा की चाल दिया है कि जाने में चाल को कनेक्ट कर सको, आने में चाल को कनेक्ट कर सको, ठीक है ना। ओके, तो ये तरीका सॉल्व है ना, मतलब दी दूरी को 56 की स्पीड से जाएगा,
कितना समय, डी दूरी को 40 की स्पीड से आया कितना समय, कुल समय इतना, डी निकालोगे आंसर। डी किलोमीटर में आएगा क्योंकि हमने टाइम और स्पीड को किलोमीटर पर आवर में और आवर में रखा है। ओके, फिलहाल रेशियो से करोगे तो कैसे करोगे, देखो रेशियो से हमेशा करो। एक लाइन ध्यान देना, जब भी जाने और आने में चाल दिया हो रेशियो में, और जाने आने में समय दिया हो या समय का अंतर दिया हो, दोनों केस है, दोनों भी बताएंगे तुरंत, इनका रेशियो निकालो भाई। क्यों निकाल रहे हैं, जाने और आने में टाइम का रेशियो तो पहले पता है, रेशियो निकालो। 5 नहीं किससे कटेगा, 8 7 56, 8 5 40 भाई, 7 टाइम जाने में। अच्छा, ये तो चाल का रेशियो है, स्पीड का रेशियो 7:5, उल्टा टाइम 5:7, यानी जाने में 5 समय, आने में 7 समय। जाने और आने में कुल समय एक्चुअल दे दिया गया है 9 घंटे 36 मिनट। तो 9 घंटे 36 मिनट को चाहे आप लोग फ्रैक्शन में करो और चाहे मिनट में कर लो, मिनट में कर दें तो 9 का मतलब भाई 9 × 60, 9 चौक 36, 9 चौक 36 ना, 9 चौक 54, 540 और प्लस 36 मिनट, तो कितना हुआ, 5 4 3 7, 576 मिनट। 9 घंटे 40 मिनट का मतलब 576 मिनट। हम कह सकते हैं जाने और आने में कुल 7 5 12 रेशियो, तो 12 रेशियो की वैल्यू 576 मिनट, तो एक की वैल्यू तो 12 चौक 48 ना, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, एक की वैल्यू 48, तो 5 की वैल्यू भाई 5 × 48 मिनट, तो 5 25 यानी 240। हम कह सकते भाई जाने आने में 576 मिनट लगा, उसमें जाने में 5 रेशियो यानी 240 मिनट लगा, बस सब खेला खत्म। अगर ये आ गया तो आप कहोगे सर दूरी निकालना है, हमें ऑलरेडी कंफर्म है क्या, हमें ऑलरेडी ये कंफर्म है, ध्यान दीजिएगा, हमें ये कंफर्म है जाने में चाल तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे है, जाने में समय 240 मिनट को आवर में कर लें, 7 से डिवाइड कर दो, तो 6 चौक 24, 4 घंटे, 4 छक 24, 4 पंचे 20 और 2 22, तो 224 किलोमीटर सर दूरी है। यस, बी ऑप्शन करेक्ट। हम क्या करें, रेशियो में ध्यान दीजिएगा, 2 4 5 क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आता है, जब भी शांत जल में धारा की चाल दिया होगा या जाने में चाल और आने में चाल डायरेक्ट दिया हो, यानी जाने में और आने में चाल दिया गया है, तो जाने आने में चाल का अनुपात उल्टा समय का अनुपात हो जाएगा, और जाने आने में समय का सम दिया है तो जाने आने में समय के रेशियो बराबर 576 मिनट, एक की वैल्यू 48। जाने में समय और आने में समय हमें गिफ्ट मिला है, समझ लो। अब जाने में समय, आने में समय मिल रहा है, जाने में चाल, जाने में समय, जाने में दूरी, और उतना ही आने में दूरी आया, दूरी का कोई खेला तो है नहीं, बस आंसर। कितना आसानी सॉल्व कर लिए, बोलो कोई डाउट है। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं सर 48 को 7 से गुणा करोगे, आप लोग बताओगे कि आप स्टीम में कितना टाइम लगा, या 576 में से आप लोग 240 घटा दो, तो आप लोग 240 घटाओगे तो ये होगा कि आप स्टीम में कितना टाइम बचेगा वो लगाएगा। ओके, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होना भी चाहिए। अब देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग रेड करके बताइए क्या दिया है। हमें तो भाई पढ़ लिए होंगे आप लोग, क्योंकि इतना टफ नहीं, आसान क्वेश्चन है। क्या है, धारा के अनुकूल गति 75, प्रतिकूल 45, धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने में अनुकूल की तुलना में, यह भी हमने कहा, हम कह रहे थे। अब जाने और आने में समय का अंतर दिया है, जाने में एक फिक्स दूरी जाना, आने में आना है, और उसमें समय का अंतर दिया है। आप लोगों को दूरी पूछेगा या जो भी, तो दूरी याद करें। तो अभी लिखे थे ना भाई, हमने मान लिया ए से बी जाना है, कितना दूरी नहीं पता, और जाने में डायरेक्ट स्पीड दिया है कि 75 किलोमीटर पर आवर, ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड है, अप स्ट्रीम में 45 किलोमीटर पर आवर ना, ये अप स्ट्रीम में स्पीड है, बिल्कुल है भाई। जाने में स्पीड और आने में स्पीड पता हो गया, यस यस पता हो गया। आप कहोगे सर और जाने और आने में समय का डिफरेंस 1 घंटे 12 मिनट, तो इसको सब 1 घंटे 12 मिनट का मतलब 72 मिनट है ना, जाने और आने में। जाहिर सी बात है, जाने में चाल ज्यादा है तो कम समय लगेगा, वही तो दिया है। तो कुछ लोग कहेंगे सर इक्वेशन बनाएंगे, हम कहेंगे बिल्कुल बनाइए, दूरी बना लो। दूरी को कुछ लोग इसको x मानेंगे, पहले वाले में d माना था, यहां x मान लो, x दूरी मान लिया। सर आने में ज्यादा समय लगेगा इसलिए 45 से डिवाइड करोगे, आने में दूरी बटा चाल समय, जाने में सर x दूरी को 75 किलोमीटर की चाल से जाने में कम समय लगेगा, जाने और आने में 72 मिनट लगेगा। सर मिनट को आवर में करेंगे, सर 60 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल करिए, एक क्वेश्चन बन गया।
जिनको इक्वेशन से करना होगा वो बताओ, कोई डाउट है? जाने और आने में समय का अंतर, दूरी मान लोगे तो चाल के थ्रू आप लोग जाने में समय निकाल लो और आने में समय निकाल लो, अंतर निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड, सही हो गया। बोलो कोई कंफ्यूजन है? आप कहोगे सर नहीं कंफ्यूजन है, बिल्कुल आसान है। ओके, ये नोट कर लीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आएगा। लेकिन हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? रेशियो से, जो अभी बताया था। क्या बताया था आप लोगों को? बताया ये था कि पहले जाने और आने में स्पीड का रेशियो निकालोगे। 15 पचे 75, 15 तिया 45, तो जाने और आने में 5:3 का रेशियो है। तो जाने और आने में ये स्पीड था, तो टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा, जाने में 3 टाइम, आने में 5 टाइम। जाहिर सी बात है टाइम जो है कम लगता है जाने में। अच्छा, जाने और आने में टाइम का डिफरेंस 3 और 5 का, पहले सम दिया था 3 + 5 करते थे, अब डिफरेंस दिया है। आप कहोगे सर 3 और 5 का डिफरेंस 2:, हम कहेंगे 2 का वैल्यू 72 मिनट, अंतर तो ऑलरेडी गिवन है ना 72 मिनट, तो 1 की वैल्यू 36 मिनट ना, तो 36 तिया 108, तो 108 मिनट सर जाने में लगता है, 36 पंचे 180 मिनट, तो 180 मिनट का मतलब कितना? 3 घंटे। अब तो सब खेला खत्म हो गया, अब किसी से निकाल लो। आप कहोगे सर आने में चाल पता है और आने में समय पता, तो आने में दूरी पता, जाने में स्पीड पता, जाने में टाइम पता, जाने में डिस्टेंस कंफर्म। किसी से बताओ, किससे निकालें? कहोगे सर आपकी आने में से निकालिए, ठीक है। हम अप स्ट्रीम वाले से रेट कर रहे हैं भाई, डिस्टेंस अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में सेम गया है, तो आने 45 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में स्पीड है और 180 मिनट डाउन अप स्ट्रीम में लगता है। 180 मिनट का मतलब 180 डिवाइड बाई 60 यानी 6 × 18 3 घंटे, तो 45 तिया कितना होता है? 135 किलोमीटर है ऑप्शन में। यस 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 यस, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 1 पहला ही तो ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर। कितना आसान है, मतलब आप लोग डाउट नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, वेरी गुड। और कुछ लोग ये भी करेंगे 75 किलोमीटर पर आवर 108 मिनट, तो भी आंसर आएगा वही, ठीक है। ओके, आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। भाई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइए, पिंच करके बताइए। आप लोग बड़ा स्लो कमेंट करते हैं और लाइक वही कैसे कुछ लोग देख लेते हैं, लाइक कोई करते नहीं। भाई करिए, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। चलिए अगला देखोगे। ओके, दिस एक क्वेश्चन ध्यान दी, इक्वेशन बनाने वाले अभी तक तो डेटा दिया था, लेकिन अब डेटा नहीं दिया होगा, अब इक्वेशन से हेल्प लेनी पड़ेगी। शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, 15 घंटे में धारा के अनुकूल 104 धारा की इतनी दूरी तय करती है। अच्छा देखो ध्यान समझिए, दूरी यहां बराबर है, लेकिन दूरी दे दिया है। कह रहा सर 144 किलोमीटर दूरी दिया है। कह रहा कि एक व्यक्ति 144 किलोमीटर जाता है और आता है, कुल 15 आवर लगते हैं। हम भी कहेंगे लगते हैं, हम कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा लगते हैं, क्वेश्चन में लग गया। और सिर्फ कह रहा कि स्टिल वाटर में, शांत जल में चाल यानी 15-20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर आवर दी है, तो धारा की गति निकालना है, y की वैल्यू। तो भाई दूरी पता है, जाने आने में समय पता है, लेकिन जाने आने में चाल में गड़बड़ है। पहले स्पीड ऑफ स्टीम और मैन दोनों दे दिया होता था, लेकिन अब नहीं। हमें पता भाई जाने में चाल डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, शांत जल में प्लस धारा की चाल जुड़ी हुई होती है। आने में क्या होती है सर, शांत जल में धारा की चाल घटी हुई है। तो y कहाँ है, वही तो निकालना है, बस रख दीजिए। अब y नहीं तो इक्वेशन से कर लो, क्यों हम वहां कॉम्प्लिकेटेड करें, वैसे बना लोगे। देखो 144 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में जाता है और वापस आता है कुल 15 घंटे, तो किसी को भी पहले रखो कोई मतलब नहीं। 144 20 + y, जाने में समय और इसी 144 को आने में समय, ठीक है ना, आने में समय बराबर 15 घंटे। ऐसे क्वेश्चन जब इक्वेशन बने तो ऑप्शन से करो, नहीं करेंगे तो एक और तरीका है सॉल्व करने का तरीका। तो 144 कॉमन कर लो, फिर एलसी मतलब बनाओगे तो भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ऑप्शन इससे करोगे ज़्यादा आसान है। और ऐसा ऑप्शन पिक करेंगे जो इससे पहले डिविजिबल हो, क्योंकि टाइम यहाँ 15 आवर जो है रिलेट किया गया। 5 तो वैसे नहीं करेंगे कि 20 × 5 = 25 से 144 डिविजिबल नहीं है। 4 करके देखते हैं, 20 × 4 = 24, तो 24 कितना हुआ, 24 24 24 24 सब छक्का। फिर 20 - 16 ध्यान देखिए, तब 16 20 माइनस कितना, 20 - 4 16 9 144, तो 9 6 15 आ गया। जाने में 6 घंटे, आने 15, यानी अगर y की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर रखते तो ऐड कर देते, जाने में चाल आने में चाल जोड़ लेते, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अच्छा कुछ लोग कहें सर कि अभी तो ऑप्शन आप बता दिए, लेकिन ऑप्शन हर बार थोड़ी, मान लो टफ हो तो बिल्कुल टफ होगा। टफ हो तरीका तो पता भाई ना,
तरीका को फॉर्मूला में इसी से रिलेट कर दें, बहुत आसान हो जाएगा। तरीका याद रखना, फॉर्मूला थोड़ी याद रखना है। देखो एक तो तरीका हो गया, इसे हम रिलेट करेंगे। अब सॉल्व करना है तो कुछ लोग इसकी को फॉर्मूला बना लें अपने माइंड में। क्या बना लेंगे भाई, 144 हर बार कॉमन लोगे, यानी दूरी हर बार कॉमन होगी, और 20 + y 20 - y एलसीएम होगा। 20 + y 20 - y एलसीएम होगा सर, बिल्कुल होगा। अच्छा यहाँ क्या होगा सर, 20 - y होगा, प्लस यहाँ 20 + y होगा, बिल्कुल। अब ध्यान देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बराबर 15 हुआ। सर ये हर बार जो है y कटेगा, तो ये जो है 20 ये 20 ये 40 जुड़ेगा। देखो 100 ये फॉर्मूला बन रहा, सब फॉर्मूला बन रहा है। तो दूरी 144 × 20 20 40 डिवाइड बाई ये जो है ना 15 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, 144 15 यहाँ आ जाएगा, और 20 + y 20 - y, तो 20 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो बाकी इधर आ जाएगा। मतलब स्पीड कहोगे सर y की वैल्यू क्या होगी अगर धारा की चाल जिनको निकालना है, देखो इसी से बता रहे हैं। पूरा अंडर रूट में शांत जल में चाल, देखो x की स्पीड ये इधर आएगा, माइनस डिस्टेंस इनटू डबल ऑफ दिस शांत जल में चाल डिवाइड बाई कितना, जो टोटल टाइम कुल टाइम है। लेकिन इतना क्या फॉर्मूला याद करने का टाइम है हमारे पास, फॉर्मूला बना लीजिए तो रख देंगे, आसान हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना कि आप लोग इतना फॉर्मूला नहीं रटना, इसको सॉल्व करके रिलेट करो, वो आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये। तो अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने देते हैं, है तो बहुत सारे क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सम में, आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे जिनमें कोई डाउट नहीं होगा, वेरी गुड। और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए भाई कि आप लोग क्या किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आप लोगों को रिपीट करवाएं, या कोई डाउट है तो वो बिल्कुल डिस्कस करेंगे, लेकिन जब कमेंट बॉक्स में कुछ लोग रिप्लाई करेंगे तभी तो। चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास में कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।